नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से साबुन के खोखे को लेकर। एक्चुअली हम लोग साबुन निकालते हैं और ये खोखे को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद में ये खोखे को फेंकना नहीं है, बल्कि इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हम पैसे खोखे के भी देते हैं ना, इतने सारे पैसे देते हैं साबुन के खोखे के, तो भाई ये साबुन के खोखे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये खोखा लेना है। उसके बाद में ये इस तरह से रहता है ना, जिसको हम कपड़े के नीचे में रखते हैं। हम लोग तो डांबर गोड़ी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसको क्या करना है, हल्का सा कूट लेना है, मतलब चूरा कर लेना है। उसके बाद में ये जो साबुन के खोखे हैं, इसमें स्मेल रहता ही है ऑलरेडी, तो ये इसके अंदर डालना है। उसके बाद में इसको टेप की सहायता से पैक कर ले। देखिए इस तरह से, अगर आप पैक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसका स्मेल जो है वो ऐसे ही मतलब कि बाहर आते रहेगी। तो इस तरह से मैं पैक कर रही हूँ, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो ये पैक कर ले। उसके बाद में करना क्या है, इनको ना उस जगह पे रखना है जैसे बाथरूम वगैरह में रखना है। आप अपने हॉल पे भी रखोगे तो भी बहुत अच्छे एक स्मेल आते रहेगी। तो इसको मैं बाथरूम में रखूँगी, आप चाहे तो इसको हॉल में, किचन में, कहीं पर भी रख सकते हैं, जिससे कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आए। तो इसको मैंने बाथरूम में रखी हूँ। उसके बाद में देखिए आप देख सकते हैं, तो हमारे जो बाथरूम है वो बहुत ही अच्छी खुशबूदार मतलब कि हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बाथरूम का जो है स्मेल बहुत गंदा आता है। तो इसके वजह से स्मेल गंदा नहीं आएगा और अच्छा स्मेल आएगी। आप चाहे तो इनको एक कहीं भी दरवाजे के बाजू में या फिर कहीं भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगी कि जैसे ही हवा आएगी वैसे ही इसका जो अच्छा स्मेल है ना वो घर के अंदर आएगी। तो उससे भी एक मतलब बहुत अच्छा घर लगेगा, घर की जो स्मेल है बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फेंके नहीं, बल्कि इसका इस तरह से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कुकर को लेकर। अक्सर हम लोग कुकर में दाल, चावल या फिर कभी कभी कोई सब्जियां भी बनाते हैं, या फिर जैसे कि राजमा है, चने हैं, मटर है, उसको हम लोग उबालने के लिए भी रख देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पानी ख़त्म हो जाती है और हमारी जो चीज़ें हैं वो जलने लगती है। तो भाई हम लोग तुरंत तो इसको कुकर के ढक्कन को नहीं निकाल सकते ताकि ना जले, क्योंकि जब तक ये कुकर के ढक्कन लगा हुआ है और गैस हमारी चालू है और गैस बंद भी कर देंगे तो भी इसकी जो कुकिंग का प्रोसेस है वो चालू ही रहता है, बंद नहीं होती। तो भाई इसको स्पीड में बंद कैसे करें, तो करना क्या है, इसको मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा स्मेल आ रहा है, तो आप क्या करें, जस्ट कुकर को गैस को बंद कर दे, कुकर को इस तरह से पानी के नीचे में रखे, तो क्या होगी, इसकी कुकिंग प्रोसेस पूरी ख़त्म हो जाएगी और कुकर की जो सीटी है, अंदर की जो चीज़ें चल रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके जो ढक्कन है वो भी जल्दी निकलेगी और ये जो कुकर की जो चीज़ें जल रही थी वो भी जलना कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कान को लेकर। अक्सर कान में दर्द होते हैं, ज़्यादातर तो जो नानी दादी हैं उनको ज़्यादा दर्द होता है। तो भाई ये कान का दर्द हम कैसे ख़त्म करें, तो अब कोई इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप घर पे ये चीज़ें कर सकते हैं। तो लेना है हमको झंडू बाम। नॉर्मली सभी के घर में ये जो झंडू बाम है वो रहता ही है। अगर ये नहीं है तो आप वो जो लाल वाला बाम रहता है ना, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सभी के घर में ये जो चीज़ें हैं वो रहती हैं। तो ये झंडू बाम लेना है। उसके बाद में क्या करना है, एक कपास लेना है, कॉटन जो भी आपके पास में है तो वो कॉटन लेना है। तो कॉटन को क्या करें, इसमें ना मतलब कि ये जो झंडू बाम है उसको कॉटन में लगा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इतना लगाना है ताकि हमारे जो कपास है वो हल्का सा गीला हो जाए, बस उतना ही लगाना है। तो इस तरह से क्या करें, ये जो झंडू बाम है उसको कपास में लगा लेना है। देखिए इस तरह से, तो मैंने लगा ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसको कान में रखना है, मतलब अंदर नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगी, उसका पूरे जो अंदर है मतलब कान के अंदर चली जाएगी। तो इसको क्या करना है, सिर्फ कान में रखना है। देखिए इस तरह से कान में रख ले तो क्या होगी, कान का जो दर्द है वो कम हो जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं वो आप रात को करें, मतलब रात को अगर करोगे तो सुबह तक आपकी कान दर्द जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। और ये रखने के बाद में आप देखोगे कि भाई रात भर रखने के बाद में कि आपकी जो कान का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं।